रियासत ने फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दों को उनकी पनाहगाहों में नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दी चाहे मजहब की गलत तशरीह की बुनियाद पर हो या किसी फॉल्स एथनिक ग्राउंड पर, हर हाल में जड़ से उखाड़ना है। अब दहशतगर्दों और उनके सियासी विंग्स के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा, क्योंकि मसला रियासत की बका का है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कई लोग दहशतगर्दों की हिमायत में खुलकर सामने आए। इनमें से एक डॉक्टर महारंग बलोच भी हैं। डॉक्टर महारंग बलोच यकजहती कमेटी ने दहशतगर्दों को ओनरशिप देते हुए इस वाक़े को भी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बजाय इसके कि खुलकर दहशतगर्दी की मजम्मत की जाती, वो शनाख्ती अमल मुकम्मल होने से पहले ही दहशतगर्दों की लाशें जबरदस्ती उठाकर ले गए। डर था कि अगर शनाख्त मुकम्मल हो जाती तो मिसिंग पर्सन्स का बयानिया झूठा साबित होता, क्योंकि उनका वतीरा रहा है कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को मिसिंग पर्सन्स लिस्ट में डाल देते हैं और जब किसी कार्रवाई में कोई मारा जाए तो इंसानी हुकूक के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। इस झूठे बयानिए की तरह उनकी लीडरशिप की बुनियाद भी झूठ पर खड़ी है, जिसकी बड़ी मिसाल खुद डॉक्टर महारंग है। डॉक्टर महारंग का वालिद गफ्फार लांगो बीएलए का कारकुन था और बीएलए की इंटरनल फाइटिंग में मारा गया, जिसका एतराफ मामा कदीर खुद कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर महारंग ने इसकी जिम्मेदारी भी रियासत पर डालकर दहशतगर्द ग्रुपों की सियासी लीडरशिप हासिल की। हालांकि गफ्फार लांगो की हलाकत के बाद रियासत ने डॉक्टर महारंग के जख्मों पर मरहम रखा था। मेरिट के बगैर मेडिकल की मुफ्त तालीम दिलाई थी। डॉक्टर महारंग को दिए जाने वाले माहाना स्टाइपेंड के सबूत मौजूद हैं, लेकिन रियासत की वफादारी के बजाय, रियासत के का शुक्र अदा करने के बजाय, क्योंकि दो सूरतें हैं। जब रियासत इस किस्म की सहूलत दे रही है तब भी जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इस्तेमाल करते हैं रियासत के खिलाफ उन स्टूडेंट्स को, और जब रियासत एक्शन करती है तो तब भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं इन ग्रुपों को, इन यंगस्टर्स को अगेंस्ट स्टेट। और महारंग ने भी मुल्क दुश्मन कुव्वतों से ही जाकर हाथ मिलाया। बीएलए की रिवायत के मुताबिक पहले रियासत से फायदा उठाया और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद बीएलए की तरफ से ही उसको लॉन्च कर दिया गया। बीएलए की रिवायत रही है कि वो मारे जाने वाले दहशतगर्दों या दहशतगर्दों के हाथों मारे जाने वाले आम बलोच लोगों के बच्चों को उठाते हैं, महरूमी और इंसानी हुकूक की फर्जी कहानियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और फिर बैरून मुल्क से फंडिंग लेते हैं। डॉक्टर महारंग का ऊपर आना भी इस प्रोसेस के जरिए ही मुमकिन हुआ, लेकिन अब ये नकाब उतरते जा रहे हैं। कोई भी शख्स रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए या बंदूक उठाने वालों की हिमायत और तर्जुमानी करे, इन दोनों में अब फर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीएलए की दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजदूर और आम शहरी इंसाफ के मुंतजर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।